तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक होगा कि आपने बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे कि क्वेश्चन आते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाकर क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से हम क्लियर करते हैं। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है x² माइनस 18x प्लस में 72। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से। आपको सबसे पहला काम क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा है क्वेश्चन में x² माइनस में 18x प्लस में 72 बराबर में 0। पहला काम आपको ये करना है कि यहाँ पे x² के साथ कोई भी पद नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हमेशा 1 होगा, तब तो समझ लो आपका एक स्टेप पार कर चुके हैं। अगर 1 नहीं है तो उसका भी क्वेश्चन आएगा, हम बताएंगे क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई भी पद नहीं है, आपको एक लाइन लिखना है कि x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर, ठीक है, जोड़ने व घटाने पर। ये लाइन आपको ज़रूर लिखना है, हर एक क्वेश्चन में ये लाइन का यूज़ होगा, ठीक है। आपको लिखना क्या है कि x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो x के साथ कौन सी संख्या है, 18। तो 18 का हम करेंगे आधा, तो यहाँ पे इसको 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18। इसके बाद इसी का क्या करना है, हमें इसी का करना है वर्ग। तो 9 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 81, और यही 81 को इस समीकरण में जोड़ना भी है और घटाना भी है, तो ये भी ध्यान में रहना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है x² माइनस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 18x प्लस में आपका हो जाएगा 72 हो जाएगा, प्लस में आपको 81 जोड़ना भी है और 81 को घटाना भी है, बराबर में यहाँ पे 0 लिखा है, बराबर में आपको 0 लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हमेशा जो वैल्यू आप जोड़ोगे वो x वाले पद के साथ आएगी, हमेशा जो वैल्यू आप जोड़ोगे वो x वाले पद के साथ आएगी। तो ये आपका x² माइनस में यहाँ पे 18x हो जाएगा, प्लस में आपका 81 हो जाएगा, और आपका प्लस में 72 और माइनस में 81 एक साइड में हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। आपने 81 को जोड़ा था तो ये x वाले पद के साथ आ जाएगा, और जो आप घटाए होगे वो जो अक्षर पद बचा होगा उसके साथ तो हो जाएगा। अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, तो ये आपका एक फार्मूला बन रहा है। कैसे पहचानोगे कि कौन सा फार्मूला बन रहा है, दो ही फार्मूला बनेगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, ठीक है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, दो ही फार्मूला बन सकता है। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे आपका x लिखा है तो x कर देंगे, 81 की संख्या का वर्गमूल है 9 का, तो माइनस में यहाँ पे 9, माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अगर पूरा पूरा प्लस होगा तो पूरा पूरा प्लस ही लगाएंगे, का होल स्क्वायर हो जाएगा। 81 में से 72 घटाओगे तो 81 में से 72 घटाओगे तो माइनस में 81 में से 72 घट जाएगा, ये 9 आ जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका x माइनस में 9 पूरे का होल स्क्वायर, और इस -9 को बराबर के इस साइड भेजोगे तो ये प्लस में 9 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका x माइनस में 9 पूरे का होल स्क्वायर बराबर, इस 9 को आप लिख सकते हो 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपका आ जाएगा x माइनस में 9 बराबर में आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये जो 3 आएगा ये आता है प्लस और माइनस में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस ज़रूर लगाना है। फिर आप लिखोगे प्लस लेने पर, ठीक है, प्लस लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में 9, यहाँ पे प्लस लिखोगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3, -9 को इधर भेजेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा, तो x बराबर आपका निकल के आएगा, 9 में 3 जोड़ दोगे ये 12 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 12। फिर लिखोगे माइनस लेने पर, ठीक है, जब माइनस लिखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 9 बराबर में आपका माइनस में 3 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस में 3 हो जाएगा, -9 को इस साइड भेजेंगे तो प्लस में 9 हो जाएगा। x बराबर 9 में से 3 घटा देंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, आपका एक आंसर आ गया 12 और एक मान आ गया 6। तो आपको लिखना है कि x बराबर में 12 और दूसरा जो आंसर आया उसको भी आपको लिखना है कि x बराबर में 6। ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो ज़रूर देख लेना। वादा है कि ज़िंदगी भर आपको ये टॉपिक कभी भी भूल नहीं सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लिखा है 2x² माइनस में 7x प्लस में 3। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? तो चलो सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर जो x² की वैल्यू है इसके साथ कोई भी पद नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे तो x² के साथ 2 आ चुका है। तो आपको इस 2 को हटाने के लिए यहाँ पे 2 को कॉमन करना पड़ेगा। तो 2 को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस, यहाँ पे तो 2 है नहीं, जब यहाँ पे नहीं है तो आपको पता है बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर भी 2 नहीं है तो बटे में 2 आ जाएगा और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 यहाँ पे गुणे में तो इस साइड में जाएगा, भाग में आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा x² माइनस 7 बटे में 2 x हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा 3 बटे में 2 बराबर में आपका 0 और ये 2 इस साइड जाके 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, उधर 0 ही होगा। फिर वही लाइन कि x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर, आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर, वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। तो आपका यक्स का वैल्यू क्या है? तो यक्स के साथ कौन सी संख्या है? 7 बटे में 2, 7 बटे में 2 और इसका करना है आधा। आधा करने का मतलब क्या होता है? 2 से भाग किया जाता है। तो 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे पहले से ही 2 है, तो ये तो 2 और 2 से गुणा होके क्या हो जाएगा? 7 बटे में 4 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है? इसका करना है स्क्वायर मतलब वर्ग। तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब इसी 49 बटे 16 को आपको जोड़ना है और घटाना भी है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 7 बटे में 2 x हो जाएगा, प्लस में 3 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस में आपका 49 बटे में 16 हो जाएगा, माइनस में आपका 49 बटे में 16 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा था कि जो वैल्यू आपको जोड़ना है उसी वैल्यू को, मतलब जो आप जोड़े रहोगे वो x के साथ आएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस में 7 बटे में 2 x हो जाएगा, प्लस आपका 49 बटे में 16 हो जाएगा और ये प्लस में 3 बटे 2 और माइनस में 49 बटे में 16 एक साइड में लिख देंगे, बराबर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे फार्मूला बनेगा, किस चीज़ का फार्मूला बन रहा है? तो x माइनस, अगर इन तीनों में कहीं पर भी माइनस है तो माइनस 49 किसका वर्गमूल है? 7 का, 16 किसका वर्गमूल है? 4 का। तो x माइनस 7 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हर में 16 है, यहाँ पे तो हर में 2 है। इन दोनों की हर को बराबर करने के लिए हम 8 से कर देते हैं गुणा। 8 से इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा ताकि हर बराबर हो जाए। प्लस तो ये हो जाएगा 8 त्रिक का 24 बटे में आपका 16 हो जाएगा, माइनस 49 बटे में 16 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा x माइनस में 7 बटे में 4 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। 49 में से 24 घटाएंगे, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। 49 में से 24 जाएगा तो 25 बटे में 16 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा आपका x माइनस में 7 बटे में 4 पूरे का होल स्क्वायर। इस माइनस को इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में आपका 25 बटे में आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा x हो जाएगा माइनस में 7 बटे में 4 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। 25 बटे 16 को अगर आप लिखना चाहो तो 5
बटे में 4 पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। 50 25 और 4 चौको 16 हो जाएगा। इसके बाद ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी x माइनस में 7 बटे में 4 बराबर प्लस माइनस 5 बटे में 4 हो जाएगा। अब यहीं से आपकी कहानी, आपको लिखना क्या है, एक बार आपको लिखना है प्लस लेने पर, ठीक है। जब प्लस लिखोगे तो ये x माइनस में 7 बटे में 4 बराबर यहाँ प्लस 5 बटे 4 हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा 5 बटे में 4 हो जाएगा। इस माइनस को इस साइड भेजोगे तो प्लस में 7 बटे में 4 हो जाएगा। x बराबर आपका आएगा 7 में 5 जोड़ोगे तो 7 5 12 बटे में 4 होगा। 4 से 12 को काट दोगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो x का मान 3 आ गया। उसके बाद आप लिखोगे माइनस लेने पर, तो ये हो जाएगा x माइनस में 7 बटे में 4 और ये आपका माइनस 5 बटे 4 हो जाएगा। तो ये x बराबर हो जाएगा आपका माइनस में 5 बटे में 4 प्लस में 7 बटे में 4 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 7 में से 5 घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 2 बटे में 4, 2 दूना 4 हो जाएगा। x का मान जो आएगा वो 1 बटे में 2 आ जाएगा। फिर आपको लिख देना है कि जो जो मान आपके निकाले हैं, x का मान आपने निकाला है और तो x का पहला मान जो आया था वो आया था 3 आया था और दूसरा मान 1 बटे में 2 आया है और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाकर जो क्वेश्चन होता है बहुत ही सरल होता है, ठीक है। तो बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हो। मैं इन सारे क्वेश्चनों में इसलिए इतना बड़ा के बता रहा हूँ क्योंकि ये आपका बेसिक मैथ है, ठीक है। इसको आपको ऐसे ही लिखना होगा जिस कारण आपको बहुत ही अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ सको। जब ट्रिक बताने वाला होगा तो मैं ट्रिक बता दूंगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन लिखा है आपका 2x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 10 बराबर में 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, यहाँ पे जो ये 2 है ना इसको कॉमन करना पड़ेगा। तो 2 को हम कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे तो 2 है नहीं तो 1 होता है, 1 बटे में 2 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस यहाँ 2 से 10 में भाग करोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा बराबर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 तो बराबर के साइड जाके 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बटे में 2 x हो जाएगा माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा बराबर में आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद वही कहानी लिखेंगे कि x के गुणांक का आधा का वर्ग करके जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो x का गुणांक क्या है 1 बटे 2 ही तो है, 1 बटे में 2, इसका आधा करेंगे तो 1 2 और आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता ही आधा करने का मतलब भाग ही करना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे में 4। अब इसका आपको क्या करना है, इसका करना है आपको स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब इसी 1 बटे 16 को आपको जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 बटे में 2x हो जाएगा माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा प्लस 1 बटे में 16 माइनस में 1 बटे में 16 बराबर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा था जो हम जोड़ते हैं वह वैल्यू हमेशा x के साथ ही आती है। तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बटे में 2 x हो जाएगा प्लस 1 बटे 16 हो जाएगा और माइनस में 5 और माइनस में 1 बटे 16 बराबर के एक साइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक देखा जाए तो एक फार्मूला बन जाएगा। किसका फार्मूला है, x माइनस 1 बटे 16 को आप क्या लिख सकते हो 1 बटे में 4। माइनस इसलिए लगा क्योंकि क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी इन तीनों पद में माइनस आ जाता है तो माइनस आपको लगाना ही पड़ेगा का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे, यहाँ पर अगर बटे में 1 कर लेंगे तो इसको हल करोगे 16 पंचे 80 और 1 एकम 1 क्या हो जाएगा माइनस में 81 बटे में आपका 16 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा आपका x माइनस में 1 बटे में 4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 81 बटे 16 को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में 81 बटे में 16 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1 बटे 4 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 81 बटे 16 को आप लिख सकते हो 9 बटे में 4
पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हो। इस स्क्वायर से स्क्वायर आपका कट जाएगा, आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा x माइनस 1/4 बराबर 9 आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू आती है प्लस और माइनस में आती है, तो लिखेंगे प्लस लेने पर, ठीक है। जब प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो आपका निकल के आएगा x माइनस 1/4 और इस हम को 9/4 प्लस में लेते हैं, ये हो जाएगा x बराबर 9/4 हो जाएगा। इस माइनस को इस साइड भेजेंगे प्लस 1/4 हो जाएगा। यक्स बराबर हो जाएगा 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 और बटे में 4 हो जाएगा। इसको हम काटना चाहे काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, तो यक्स का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 5/2, ठीक है। एक्स का मान क्या निकल के आ गया, 5/2। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, माइनस लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/4 बराबर, ये माइनस में 9/में हम 4 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 9/4। इस माइनस 1/4 को बराबर के साइड भेजोगे तो प्लस में 1/4 हो जाएगा। x बराबर आपका निकल के आएगा, 9 में से 1 घटा देंगे, माइनस में 8 हो जाएगा और यह आपका 4 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो x का जो मान निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा माइनस में 2 निकल के आ गया। तो आपके 2 आंसर है, एक आ गया x का मान 5/2 और दूसरा जो मान निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है माइनस में 2। तो आप लिख भी दोगे, लास्ट में आपको ब्रैकेट में लिख भी देना है, ठीक है। क्या लिखना है कि 5/2 और माइनस में 2 जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका दूसरा जो पार्ट होगा उसमें भी लगभग 3-4 क्वेश्चन हम बताएंगे, जिस कारण आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।